और ये जो पीछे मकान देख रहे हैं जो बन रहा है अभी, ये मेरा ही है और निजी ज़मीन में है, मतलब ठीक है, ये बाप दादा का ज़मीन है। 100-150 साल से ये मेरा ज़मीन है और इस पे कम से कम लगभग 50-30 के लगभग केस चला हुआ है। बताया जा रहा है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन ये है। पुश्तैनी ज़मीन है तो वो कागज लेके आए, अपना नाम दिखाए। ये जो मेरा था ये सीधा जा रहा था, ठीक, ये लोग इस रोड के चक्कर में हमारा मुड़वा दिए। सोचिए, हम लोग को मारा गया है, यहाँ पे लोग मारते हैं, आते हैं हम लोग कुछ काम करने, लोग मारते हैं हम लोग को। जिस तरीके से इतना बकवास कर रहा था। चाहते हैं कि सरकारी रोड में बरजा और बेदी न निकले, आवागमन में बाधित होगा। जो भाईचारा से काम होता है बढ़िया होता है, लेकिन किसी को मारना पीछे से रड से लोहे से 308 का मुजरिम बनना वो भी निकलता है। अगर भाईचारा दिल में रहेगा तो इतना नहीं निपटा दिया जाएगा। हाँ, निपटा दिया जाएगा यार। हम लोग देखिए प्रेम से समाज सेविका हम लोग हैं, ये थोड़े है कि हम लोग हलाल करने वाला कसाई है ना। भैया आइलन गाड़ी पर उतरे ना पौलन, पिछले रडले मार। छोटा भाई भी है, ये छोटा भाई भी लगेगा। भाई साहब है, जाकर पैर पकड़ लेके भैया माफ करता हमके, भैया जन होल तो भैया होल। तो वो तो चीजें क्या हो सकती हैं। वो पागल है क्या? वो पागल है कि अनाज नहीं खाते हैं? मैं खुद सामने हूँ, छुड़ाने वाला हूँ, मैं छुड़ा रहा हूँ, उनको मना कर रहा हूँ कि रहने दो, नहीं माने, फिर भी जबरदस्ती नहीं माने तो हम भी अपना हाथ छोड़ दिए। नमस्कार साथियों, मैं संतोष, आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर जिला के सेवराई तहसील अंतर्गत भदौरा गांव में, जहां पे कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल था, जिसमें प्रशासन भी दिखती नजर आ रही थी। वो क्लिप आप लोग को बगल में देखने को मिल रही होगी। जिस वक्त झगड़ा हुआ था, अभी हम वहाँ मौजूद हैं और उस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये मामला किस तरह बढ़ा और ये क्यों हुआ है। परिचय में थोड़ा दे दीजिए अपना। मेरा नाम आदित्य मौर्य है और मैं भदौरा गांव का रहने वाला आदित्य हूँ। जी, ये झगड़ा क्यों बढ़ा? जिस तरीके से क्लिप एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, मैंने देखा है, जिसमें प्रशासन भी मौजूद थी, तो ये मामला आखिर क्यों बढ़ा है? देखिए, मैं विस्तार से बताऊंगा तो आप समझ जरूर जरूर ठीक है। और ये जो पीछे मकान देख रहे हैं जो बन रहा है अभी, ये मेरा ही है और निजी ज़मीन में है, मतलब ठीक है, ये बाप दादा का ज़मीन है और इसमें मैं अपना काम कर रहा हूँ। पुश्तैनी ज़मीन आप लोग की। पुश्तैनी ज़मीन है और ये मामला जनवरी से चलते आ रहा है, न कि कल परसों से, मतलब हाल का नहीं है। जब जनवरी से पहले का इसमें काम लगा हुआ है और विवाद होते होते लगभग 6 महीना से ऊपर हो गया है। तो ये विवाद आखिर में किस लिए बढ़ा है? आखिर जब आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, आप खुद बनवा रहे हैं। देखिए, टोटली ईगो का मैटर है और जलन का मैटर है कि सामने वाला कैसे आगे जा रहा है, उसका अच्छा बन ना पाए। वो इतना बड़ा गेट क्यों लगा रहा है, वो इतना अच्छा घर क्यों बना रहा है, जंगला क्यों लगा रहा है, थोड़ा सा भी बाहर भरजा ना निकाले, ना सीढ़ी बनवाए, कुछ नहीं। जो कि सामने पे देखिए, कुछ भी कोई सीढ़ी वगैरह कुछ भी अतिक्रमण रोड में नहीं है। और पूरे इधर देखिए, पूरे गांव में ऐसा है नहीं कि किसी को बर्जा नहीं निकला। सबका निकला। मैं तस्वीर भी दिखा दें कि इस मोहल्ले में सबके बर्जे निकले हुए लगभग। इधर सामने ही निकला हुआ, इधर देख लीजिए। तो बस मामला जलन का है कि इसका घर न बन पाए अच्छे से मेरे सामने, मतलब मैं ही अच्छा रहूं समाज में, मतलब मेरा ही। जो वीडियोस में दिख रहे हैं जो शख्स हैं, कुछ लोग हैं, वो कौन है आखिर में, जो भी झगड़ा के मकसद से या फिर जो भी ऐसी बातें कह रहे हैं? वो विपक्षी हैं जो कि पूर्व प्रधान रह चुके हैं और अपने को भाजपा का बहुत बड़ा नेता बताते हैं, मतलब बहुत बड़ा अधिकारी भी मानते हैं। बता सकते हैं आप? धर्मेंद्र कुशवाहा। अच्छा। ठीक है। और बहुत बड़ा अधिकारी भी मानते हैं अपने आप को खुद, और बहुत बड़ा बीजेपी का नेता मानते हैं, बहुत दबंग टाइप के, और कुछ है नहीं मौके पे। और वो मुझे इतना परेशान कर रहे हैं कि मैं अब जीना, मतलब जैसे लग रहा है कि मुझे अब मैं जी ही नहीं पाऊंगा। इस हिसाब से मैं मेरे फैमिली को, मेरे लोगों को एकदम इस हिसाब से एकदम डरा के धमका के रखे हुए हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। स्थिति ये है। वीडियो में तो साफ साफ आप देख ही रहे हैं कि मेरे द्वार पे चढ़ के, बहुत सारे चढ़ के मेरे सामने अब भी ऑन द स्पॉट मार देंगे, ये वो फलाना ढिमका। तो वो तो झुठलाया नहीं जा सकता है, वो तो सामने है। बाकी रही बात अतिक्रमण की, तो अगर उनके लिए रोड है, सबके लिए रोड है, तो सामने वो देखिए, अगर आगे रास्ता जा रहा है तो उसमें खुद सामने गेट लगा के रखे हुए हैं, खुद अपना मकान बनाए, हालांकि का उधर सामने दिखाइए और जाकर नज़दीक से भी आप देख लीजिएगा, पीले वाले मकान दिख रहे, उन्हीं का मकान है। तो अगर वो करें तो बढ़िया है, अगर मैं करूं तो खराब। तो मेरे लिए पर्सनली, और मैं बर्जा निकालने के लिए इतना मतलब परेशान हूँ, चाह रहा हूँ, इसके पीछे वजह है मेरा ज़मीन इधर देखिए 8 या 9 फुट का बस ये मेरा ज़मीन है। अच्छा। और मेरे इससे ऊपर सीढ़ी नहीं जा पा रहा है। अच्छा। तो इसके वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मतलब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नहीं बनवाऊंगा, जब निकलेगा तभी बनवाऊंगा। अगर इस समय लोग चाह रहे कि मैं भी 2 तल्ला 3 तल्ला जो भी बनवाऊँ, तो ये मामला जनवरी में एक बार तो वो खुद इस पोल का मैंने एप्लीकेशन दिया था, उसका मैं कहूँगे तो आप एप्लीकेशन का वो दीजिए वाला जो। तो उस मैटर में SDO
वीडियो सब जांच करने के लिए आए थे। तो इसी मैटर में वो खुद झगड़ा कर लिए, मेरे मम्मी पापा को वगैरह को मार दिए। उसी बीच उनका झगड़े में उनका भी चोट लग गया, गिर गए। तो वो झूठा FIR हमारे पे लिखवा दिए हैं। फिर मैं थाना पे मैंने भी FIR लिखवाने की कोशिश किया, तो उसके में वहाँ मेरा FIR नहीं लिखाया गया। फिर मैंने कोर्ट में गया, कोर्ट से 2-3 महीना डेट पे डेट जाते जाते कोर्ट से आदेश ले करके मैंने उस चीज़ को फिर इनके ऊपर से दोबारा FIR कराया। मतलब कि इनका इतना दबंगई है कि मैं जी नहीं पाऊंगा, इस हिसाब से है। अभी देख लीजिए, मतलब अभी हम लोग रिपोर्ट करने आए थे, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो कि अभी भी लाइव के समय ही ऐसे ही तस्वीरें। क्या माता जी? हम देवर लगी देवर हम लगी हम ईटा मार के कपड़ा कुचर रड ले फाट गई रहे। किसके द्वारा है? हमार देवर प्रधान के भाई। अच्छा, आप उनके घर की हैं? हाँ, तो हम लोग का कर चलो लो ये तो सही खुद आप अच्छा, हाय देख हाय खुल के दबा हाय आ हो हले अरे चुप हो जे मारा ऊपर से देश रहिए रड ले का सुन तले बेटा। जिस तरीके से जो तस्वीरें वायरल हैं और जिसमें जो मार झगड़ा करने की बात। हाँ माता जी सुनो बेटा, यही तरह फाटा है बेटा एकदम है। तो हम धो के ले जाए ले बोले पुलिस चौकी में चला बयान देता हूँ। तो ये मैटर माता जी जैसे वर्जा के लिए कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये आखिर में क्यों हो रहा है? माने हम देख रहे ना से रोड ले मारल। एक मिनट सर, आई तले कपाले नहीं कुछ निकलने देंगे। ये जमीन पर्सनली हमारा है। हाँ इनका ये जमीन हमारा है, ये भी दूसरा का है, ये भी लूटा है। और ये जो बनाया ये भी लूटा है। हाँ। मेरा 31 दूर ये जमीन है, 520 मेरा नंबर है, कहीं भी चेक करवा लीजिएगा। हाँ। और ये क्यों झगड़ा कर रहा है इसमें, आप बताइए। आपका रहेगा, हम उठाएंगे तो आप झगड़ा करेंगे। तो वो हैं? तो ऊपर तो प्रशासन तय करेगी नहीं किसका जमीन है किसकी नहीं। तब आप किस लिए के आए? भैया सुन वो तने पे मार के कपार रड ले फाड़ के आ जाके थाना में भगलन जा। अच्छा, खुद देखने आँखी ले बचवा आप चाहिए। आँख से देखने हैं ये हो ना कि ना। आ हमार पोतो है भैया हम बात। हाँ प्रधान जी हैं, देखिए। रोड में अच्छा, आप ही से अच्छा वो भी हैं जिनके द्वारा झगड़ा हुआ था और बातें कही जा रही थी, उनसे भी कुछ बातें की जाएगी। जाना जाए कि ये जो वर्जा है, वर्जा क्या वाकई में वर्जा के लिए झगड़ा हो रहा है या फिर और कोई मैटर है, इनसे भी जो दोनों पक्ष समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। क्योंकि एक पक्ष ने अपनी बयानबाजी है कि जिस तरीके से बातें की कि हाँ मतलब हम उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे, आखिर में ये मैटर क्यों बढ़ता चला जा रहा है। ये मैटर जो है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं वर्जे के लिए ही बातें बढ़ रही हैं या फिर आगे भी ऐसा मामला हुआ है, हम दूसरे पक्ष से भी जानने की जरूर कोशिश करेंगे। और पहले मामला क्यों हमने जान चुका है कि नहीं आखिर में ये एक जैसी बता रही हूँ। आप क्या लगते हैं इनके घर की? इनके घर के हम नहीं है, हमारा पर्सनल जमीन, हम मुस्लिम है, ठीक। अच्छा। और ये लोग आप कह रहे हैं कि मतलब कि ये अतिक्रमणी का जमीन मेरा जमीन है, ठीक। 100-150 साल से ये मेरा जमीन है। और इस पे कम से कम लगभग 50-30 के लगभग केस चला हुआ है। उसके बाद ये खारिज हो गया। फिर ये जो प्रधान जी हैं इन्होंने ही बांट दिया, ठीक। ये बांटे पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर उनके द्वारा तो बताया जा रहा है कि उनकी पुश्तैनी जमीन ये है। पुश्तैनी जमीन है तो वो कागज लेके आए, अपना नाम दिखाए। वो तो कागज हमारा हाँ। जो ट्रक में रहेगा वो तो निकालेगा नापी करके ना, वो हमारा निकाल दे। फिर उसका जितना पुश्तैनी जमीन है वो ले ले, हमको नहीं चाहिए उसका जमीन। आइए हम दिखाते हैं मेरा जमीन किधर से है। अच्छा, वो भी चीज़ें देखी जाए क्योंकि ज़मीन के मामला राजस्व विभाग ही देखता है और कहीं ना कि ये मामला धीरे धीरे बहुत ही पेचीदा होता चला जा रहा है। और इसमें हाँ, अगर मेरा नापा जाए तो यहाँ तक से आएगा। ये भी हमारे में ही उठा हुआ है, तो इसका यहाँ पे कैसे आ गया? आपने इसकी कंप्लेन राजस्व विभाग को दी है या फिर? बहुत बार हुआ, इसमें मार झगड़ा भी हुआ। मेरे नाम राजस्व विभाग एक्टिव नहीं हो रहा है इस चीज़ में, जिस तरीके मार झगड़ा हो रहा सब है। कुछ हुआ, सब कुछ हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये लोग इतने बदमाश हैं, झगड़ा करके तुरंत रोक देते हैं। मतलब सुनिए मेरी बात सुनिए। जैसे कि जिस तरीके से देखिए, अब इसमें देखिए राजस्व विभाग पूरे तरीके से इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। राजस्व विभाग की एक लापरवाही कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी, मतलब कि हाँ ये जो मेरा था ये सीधा जा रहा था, ठीक। ये लोग इस रोड के चक्कर में हमारा मुड़वा दिए ऐसे सीधा। देखिए ऐसे कहीं किसी का जमीन रहता है गोल में, मेरा घर गोल कर। मेरा सवाल ये था आपसे कि क्या इसमें राजस्व विभाग आपको नहीं देख रहा है, दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को, कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सारी चीजें तो राजस्व विभाग देखता है ना, जमीनी काम। इंसान, ठीक। हम लोग गरीब आदमी है, ये लोग पैसा दे दे के सारा काम करवा लेता है अपना। अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा, तुम जाके कहीं और खरीद लो ना, हमारे में क्या मरने आ रहे हो? मतलब राजस्व विभाग को खरीद लेते हैं ये लोग? हाँ, ये लोग पूरा काम है। इनके घर में पत्रकार है,
इनके घर में सब लोग हैं, इन लोग मतलब सोच लीजिए कि पूरा चना के ये लोग लगा लेते हैं। वो तो हमारे अलग घर की में बात कोई है। मर्द नहीं है। हमारे पापा भी कितने दिन से हमारे यहाँ नहीं थे, अभी जाके आए हैं। हम लोग सिर्फ घर में औरतें हैं और हम लोग को दबाया जा रहा है, सब लोग दबा रहा है हम लोग को, इतना दबा चुके हैं। हमारी नानी भी है यहाँ पे, अभी नहीं आई हुई हैं, हमारी नानी कहीं गई हैं, उनको भी मारा गया है। सोचिए, हम लोग को मारा गया है। यहाँ पे लोग मारते हैं, आते हैं हम लोग कुछ काम करने, लोग मारते हैं हम लोग को। जिस तरीके से इतना बकवास कर रहा जिस था, तरीके से जमीन का मामला जो इतना पेचीदा हुआ था चला जा रहा है, और एक क्लिप जो कि तेजी से वायरल था, आखिर मामला क्या सर है? जिस तरीके से वायरल तस्वीरें जो हो रही है। किस मीडिया से हैं? जी, भारत न्यूज़ से हैं। हाँ? भारत न्यूज़ से हैं। भारत न्यूज़ से हैं। ऐसा बात है कि सरकारी रोड में क्या बर्जा और गली बनाना अनिवार्य है? पहले आप ही क्या बताइए। क्या ये चीज़ें सरकारी हैं? आप देख नहीं रहे हैं, ये आरएस विभाग से काम हुआ है। वहाँ से लेकर यहाँ तक नाली बना है और ये बना है। तो सर वो क्या और कल के डेट में आदमी को आने जाने में, कोई किसान है अपने ट्रैक्टर को लाद करके आएगा बोझा लेकर के, तो बर्जा लड़ेगा। अच्छा, अपने में बनाए, वो अपने जमीन में बनाए। तो बस ये चीज़ें सरकारी हैं? हाँ, सरकारी। या फिर वो जितने सारी चीज़ें वो सब प्राइवेट? सब देखिए पर्सनल जमीन में भी सरकारी धन का दुरुपयोग माने उपयोग हो गया तो समझिए कि वो सरकारी जमीन हो गया। इसको लाइन लाइन पढ़ लीजिए आईपीसी धारा में। सर तो वो भी उसी गलियों में हाँ। गलियों में पूरा बर्जा निकाला गया है। अब वो लोग नहीं रोके, हमको आपत्ति इधर, हम लोग को आपत्ति है, इसीलिए बर्जा हम लोग निकाले। इधर आपत्ति इधर है, उधर आपत्ति नहीं था तो बर्जा नहीं निकाला। अच्छा, इधर आपत्ति आपको, उधर आपत्ति नहीं उधर था? आपत्ति नहीं, हमको इधर आपत्ति है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है, तो क्या ये राजस्व विभाग पूरे तो इसमें राजस्व विभाग क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है कि आप लोगों में झगड़ा जब हो रहा है? विभाग आकर के अपना रिपोर्ट लगा दी। हमें रिपोर्ट पर साफ लिखा है कि मार्ग पर अतिक्रमण कार्य न हो। मार्ग पर अतिक्रमण कार्य न हो। हमारा वो मकान है, ये देखिए इधर आइए। आप इधर आइए। मकान तो यहाँ से दिख रहा है, आप आते रहिए, मकान यहाँ से दिख रहा है, देखिए। चीजें। अच्छा, ये भी बात तो कही जा रही है कि वो जो सामने दरवाजा लगा है वो भी अतिक्रमण में आ रहा है। नहीं उसको हटा दीजिए। बातें कही। नहीं ये बात नहीं है। नहीं। वो खेत वाला अपना लगाया, उसको बाद में खोल के हमारा मकान है, देखिए। ये तो चीजें मैं दिख रही है। हाँ। तो ये तो चीजें हैं, लेकिन और- कहा जा रहा है कि सामने से जो आप लगा, क्या वो आपका गेट लगा है? सब लोग जाते आते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग- इसलिए हुआ है, सुनिए, इसलिए लगा है कि आवारा सांड पशु किसी को मारने न पाए, उससे मतलब नहीं है। सब लोग आते जाते हैं, खेत वाले आते हैं, उधर के लोग आते हैं उधर से, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला जुला करके देखिए, आप पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। क्या आप लोग मतलब चाहते क्या है? हम प्रशासन लोग से ये आखिर चाहते हैं, राजस्व विभाग से आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकारी रोड में बर्जा और बेदी न निकले, आवागमन में बाधित होगा। अपने घर में वो बनाए, कोई आपत्ति मुझे नहीं है। इसको कौन रोकेगा? हाँ? क्या आपके कहने या फिर क्योंकि इसको तो राजस्व विभाग ही पारित करके देगा। डीएम साहब रोक दिए हाँ, हैं, थानाध्यक्ष रोक दिए हैं, लिखे हैं कि अतिक्रमण पर कोई कार्य न होने पाए, रोड पर कोई कार्य न होने पाए, मार्ग पर हो गया। भाईचारा से जो काम, जो भाईचारा से काम होता है बढ़िया होता है, लेकिन किसी को मारना पीछे से रड से लोहे से 308 का मुजरिम बनना, ये कहाँ की बात है? किसी को मार देंगे? आप पत्रकार हैं, हमारे घर पर आए हैं, मैं आपको मार दूंगा तो बड़ा हो जाऊंगा? ये तो नहीं गलत ना। बात। तो आप देखिए, बात से तहस होता है। आप भी पत्रकार है, मैं भी नेता हूँ, बात से आमने सामने होता है। ये थोड़े कि आपको मार के सर फाड़ देंगे हम, नहीं ना। तो यही हम देखिए, यहाँ पर यही हुआ है भाई साहब, यही पर देखिए, देख लीजिए, गिर कर फटा है। हाँ, नहीं ना, देखिए पहले आप सबको देख लीजिए, गिर कर फटा है। बहुत जबरदस्त हिसाब से बात कर रहे हैं आप लोग। देखिए पहले गिर कर तस्वीर देखिए, फोटो। आप पत्रकार लोग, इनसे मत बोलिए, पत्रकार लोग। सर आप लोग मतलब मेरा सवाल बस ये है आप लोगों से कि आप लोग बस ये चाहते हैं कि हमारा बर्जा ना निकले, क्योंकि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। पत्रकार साहब देखिए, आप सम्मानित हैं, आपका सम्मान है। हम ये चाहते हैं कि सरकारी रोड में, या आपका काश्तकारी रोड क्यों नहीं हो, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग हो गया, उस पर पैसा उतर गया है, तो वो सरकार का हो जाएगा। आप इसको पूछ लीजिएगा। कल पत्रकार साहब थे जन संदेश वाले, वो तहसील में हमसे लिए बयान, हमने कहा पत्रकार साहब ये बताइए, क्या सरकारी रोड, अरे क्या प्राइवेट रोड में, हमारे रोड में ग्राम सभा का, चाहे आरएस विभाग का, चाहे पीडब्ल्यूडी का काम हो गया तो क्या होगा? तो कहे कि वो सरकारी हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग अपने अपने में भाई निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पीछे करके थोड़ा सा जी, मतलब आपका हाँ, वो भी निकलता है। अगर भाईचारा दिल में रहेगा तो इतना नहीं निपटा दिया जाएगा। हाँ, निपटा दिया जाएगा यार। हम लोग देखिए, प्रेम से समाज सेविका हम लोग हैं। ये थोड़े है कि हम लोग हलाल करने वाला कसाई है। प्रेम ऐसा चीज होता है कि लोहा को ही मोड़ देता है प्यार से। मतलब आप चाहते हैं कि अगर प्रेम से बात अगर की जाए बैठ करके तो इसको समाधान निकाला जा सकता है। हम गाँव में नहीं रहते हैं, मैं 20 साल यहाँ का प्रधान रहा हूँ, 7 वर्ष में यहाँ रहा हूँ केवल। ये बताइए, मैं बताया आपको पत्रकार साहब, आप पत्रकार है, कोई पीछे से आपका वार कर देगा
तो कितना बुरा लगेगा यहाँ एक बार पर। इधर देखिए, एक नजर सर इधर डालिए। एक बार देख गिर लीजिए, कर फटा है। ये फौज में सूबेदार मेजर थे हाँ इधर देखिए, एक बार इधर देख लीजिए, कह रहे हैं कि गिर कर फटा है। और कुल मिला जुला करके शांति में बड़कपन होता है, संस्कार ही सब कुछ है। अगर आदमी के पास संस्कार नहीं रहेगा तो वो जानवर हो जाएगा, कहीं किसी को मार देगा। और रहा ये गेट की बात, तो गेट थोड़े ही बंद है, ये पशु आवारा पशुओं के लिए बना है कि आवारा पशु ना आने पाए, किसी को मारने न पाए। रात को चोर और अच्छा आए तो अचानक मतलब उधर से इधर ना आए, तो जब तब वो हट जाए। कहीं मैं अभी हटवा दूँ उसको, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं अभी उसको हटवा दूँ। अगर कहते हैं कि नहीं उससे दिक्कत है तो आप हटवा देंगे उसको? मैं हटवा देंगे जी जी, एकदम हटवा, चैलेंज मैं कर रहा हूँ, मैं हटवा दूंगा। देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, और मैं देखिए हमारे लिए हर गांव के हर कौम के लोग बराबर हैं, बराबर, ये तो छोटा चलना से लेकर पड़ेगा। बड़ा तक सबका दर्द हमारे प्रति वही है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और लेकिन जिस तरीके से ये मामला जो कि बहुत ही पेचीदा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत पेचीदा बढ़ता चला जा रहा है, और दो बगल के लोग हैं, क्योंकि बहुत दूर के नहीं है, इनका भी घर यही है, बगल में इनका घर है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो पड़ोसी हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की गलतियों के चलते पड़ोसियों में कहीं खूनी मामला ना हो जाए, तो इसको वो ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, पहले उधर से ही लोग मारे थे भाई को, सूबेदार मेजर हैं, अभी गए हैं जंगीपुर, उधर से मार करके पूरा लहूलुहान हो गए। थाना हम लोग चौकी पर गए थे समझौता करने के लिए, उनके पिताजी भी थे। मैं कहा कि चौकी इंचार्ज कहा कि भाई एक आध फीट दे दीजिए प्रधान जी, हमने कहा चलो भाई ठीक है। तब तक से भाई को मार दिया यहाँ पर। तो चौकी इंचार्ज बोले कि यार अब तो बात बिगड़ गई, पानी सर से ऊपर हो गया। माने अब समझिए कि अगर ये फौज के आदमी नहीं रहते तो पापुल अस्पताल में मर जाते, कई लाख रुपया लग गया। लेकिन सरकार है, सरकारी पैसे, मैं सब दिखाऊंगा आपको, पूरा इनका इलाज है सरकारी पैसे से हुआ, करीब 5 लाख रुपया लगा है। भाई फौज लोगों का सरकारी पैसे से इलाज होता है, उनका तो होता है, उनका तो होता है। पत्रकार साहब प्राइवेट में इलाज बढ़िया नहीं होता है, अरे सरकारी में, लेकिन उसमें इतना बढ़िया इलाज हुआ पॉपुलर में कि चलने पे एक सुई का दाम था 40,000 रुपया, इतना लगा। अगर गरीब आदमी रहता तो दम तोड़ के मर जाता है। पूरी रिपोर्ट लेकिन ये फौज के आदमी थे, इनको पेंशन मिलता है सरकार से सुविधा मिलती है, लोग बॉर्डर पर लड़े हैं। अब फौजी आदमी आप तो जानते हैं, और देखेंगे उनको ना तो उनका उम्र 60 साल है, 58-60 साल। अभी थे यहीं पर, कहीं गए होंगे। सुना कि उनके बुला के मारल गई, उनके बुला के मारल गई। बोला देखिए उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी है, इनके बेटे देखत नहीं कैसे फाटल बा। अच्छा, आप उनके बेटे हैं? हाँ देख सकते हैं आप रिपोर्ट, आप फोटो देख सकते हैं, बेकायदे देख सकते हैं। कह रहे हैं ना कि गिर गए, सब लोग हैं, सबका बयान ले सकते हैं आप। भैया सुना, भैया आइलन गाड़ी पर उतरे ना पौलन, पिछले रडले मार के फाड़ दिहल। जमीन सब यहीं पर रह जाएगा, किसी को रुकिए एक मिनट, जमीन यहीं पर रह जाएगा, मार करके किसी को थोड़े हासिल यही है कि छोटी सी जमीन के लिए एक खूनी मामला न बन जाए। किसी को मार करके हम क्या समस्या को हल कर सकते हैं? समझौता से कहने के तहत ही हल कर सकते हैं। मैं बहुत पंचायत कराया हूँ, मैं इसलिए मैं जल्दी में उतरा नहीं, कहता है कि अगर विचार मिलता है तो दिल मिलता है तो हाथ मिलाने में अच्छा लगता है। भाई साहब है, तो इसको एक तरीके से बैठ के समझौता कर लेना चाहिए, आपका मतलब ये है। छोटा भाई भी है, छोटा भाई भी लगेगा। भाई साहब है, जाकर पैर पकड़ के भैया माफ करता हमके, भैया जन होल तो भैया होल। तो वो तो चीजें क्या हो सकती हैं। वो पागल है क्या? वो पागल है कि अनाज नहीं खाते हैं? हमको गाँव में रहना है, गाँव में रहना है। मिलजुल कर किया जाए तो काम हो सकता है, निपट सकता है। झगड़ा यहाँ पर है और झगड़ा वहाँ दिखाया जा रहा है गाँव में, उससे क्या मतलब है? गाँव की दूसरी बात है, यहाँ पर हमको आना, स्कॉर्पियो सफारी हमारी है, 10-20 लोग नेता यहाँ पर आते हैं, समाज के लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, तो यहाँ की बात है ना। मैं उस गली के लिए थोड़े कह रहा हूँ। देखिए इस तरह देखिए वो सरकारी पोल है, वहाँ भी लगा है, मैंने देख रहा हूँ। हाँ, वो सरकारी पोल है। ये बताइए कि कल के डेट में सरकारी पोल उखड़ जाएगा और उनके घर में हो जाएगा, और रात को 12 बजे अगर लाइन फाल्ट मारता है, 1 मिनट, रात को 12 बजे लाइन फाल्ट मारता है, तो अगर सीढ़ी लगा करके लेबर चढ़ेगा तो लोग कहेंगे ना कि हमारे घर में झांक रहा है ये। और सरकारी पोल है तो सरकार का है ना भाई। ये बताइए, मैं सरकार के लिए लड़ता हूँ और सही के लिए लड़ता हूँ, गलत नहीं लड़ूंगा। लेकिन हाँ, भाईचारा पैदा हो सकता है जी, अगर सामने वाला चाहे तो जी। अब हम देखिए भाई को मारे हैं ना, लेकिन हम लोग का झगड़ा करने का एकदम इरादा नहीं, हम लोग भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। अभी भी आप चाहते हैं कि इसको निपटा दिया जाए, आराम से बात। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है। जब आप चाहते हैं कि नहीं इसको निपटा दिया जाए तो हो सकता है कि उनके भी अंदर कुछ भावनाएं आए और बैठ करके बातचीत वो करें। लेकिन मैं बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहा हूँ कि राजस्व विभाग को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा सर जी, इस मैटर को सुलझाने के लिए। पत्रकार साहब देखिए, पूरा लोगों से आप बयान ले सकते हैं। देखिए पूरा लोग है गाँव के, इसमें तो देखिए हर कौम हर बिरादरी के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है। मैंने बात सबसे की, आने से पहले सबसे बात की। और लोग कह रहे हैं कि भाई गिर करके फटा था, और कोई कह देगा गिर के फटा था, तो मैं जो आप कहेंगे मैं करने का तैयार हम लोग हैं।
यही ना रहना। मैं सबूत हूँ, वहीं पे खड़ा हूँ, मैं खुद सामने हूँ, छुड़ाने वाला हूँ, मैं छुड़ा रहा हूँ, उनको मना कर रहा हूँ कि रहने दो नहीं माने, फिर भी जबरदस्ती नहीं माने तो हम भी अपना हाथ छोड़ दिए। क्या करेंगे जब एक बार समझाने वो इनको हमारे खास दोस्त हैं, हम भी दिन रात जाते, लेकिन वो उनको कितनी बार हम मना किया कि अरे भाई क्या कर रहे हो, किसी को मार दोगे, जान से मारोगे, लेकिन सुनने वाले नहीं रहे, वो जबरदस्ती अपना ईंटा चलाते रहे, मारते रहे ईंटा से। ये सब जमीन आबादी की है, पहले इनका था। देखिए एक मुस्लिम का था, ये लोग रोड से 40 फीट छोड़ करके आबादी है, 40 फीट मतलब कि वहाँ आ जाएगा, इसके बाद आबादी है। ये लोग चले गए थे कलकत्ता, इनका जमीन जो है आबादी में घोषित हो गया। जब आबादी में घोषित हो गया, इसके बाद हम प्रधान थे। अब बोले वो एसडीएम साहब की, यार देखो ये लोग कमिश्नरी से मुकदमा हार गए, ऐसा करो कि दूसरे को बसा दो यहाँ पर। हमने कहा सर कि ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों गरीब आदमी है, दोनों को ही बसा दिया जाए, गरीब इन लोग नहीं खन जाए, एक मिनट बसा दिया जाए। मैंने एसडीएम साहब के पैर पकड़ कर कहा कि गरीब आदमी के साथ अन्याय सर नहीं होना चाहिए। अब वही हुआ। आज के डेट में अगर नापी होगा, देखिए नापी होगा तहसील से, हम चाहते हैं कि नापी हो। सबसे बड़ी बात तो वहीं से होती है, राजस्व से ही। अगर राजस्व से चाहेगा तो ये मैटर पूरी तरह सुलझ सकता है। मैं चाहता हूँ कि नापी हो जाए, नापी होगा सबका चिट्ठा खुल जाएगा। ये लोग कहते हैं कि 8 फुट हम दिए है रास्ता उधर, ये बताइए सरकारी जमीन हम अगर दे दिए सरकार को और सरकार उस पर पैसा सरकारी लगा दिया तो क्या हमारा होगा उस रोड? नहीं आप बताइए सर, वो सरकार का ना हो जाएगा? जब आप दे चुके हैं तो फिर दान कर सरकार का हो जाएगा ना। तो सर बार बार ये लोग कहते हैं कि 4 फीट हम घेर देंगे, 5 फीट घेर देंगे। कल ये लोग गई थी उधर बकरी चराने, ये तो हमसे कहे कि प्रधान जी कल उधर बोले कि इस गली में नहीं आना है, जबकि मैं उस गली को मनरेगा द्वारा कराया हूँ। क्या गली में चलना किसी की बपौती गली भी होगा तो भी कोई नहीं रोक सकता है सर। वो तो अब जब गलियां होती है तो बनती हैं, वो तो सबके लिए होता है। और उठल बा हमारे में उठल बा, हाँ तो कह रहे हैं उनकी पूछताछ नहीं। चलिए ये तो अलग की बात है। अब वो तो जिस तरीके से राजस्व विभाग में बार बार कह रहा हूँ इस बातों को कि राजस्व विभाग को इसमें अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जरूरी है। क्योंकि नापी राजस्व विभाग का देखिए, ये देख लीजिए, उघारी उधर उघारी है, देखिए सब रिपोर्ट लगा है, देख लीजिए। और वो दिखाओ ना, वो दिखाओ, देखिए राजस्व विभाग का देखिए लेखपाल लिखा है, नायक कानगो लिखे हैं, नायक तहसीलदार लिखे हैं, एसडीएम लिखे हैं एसओ को कृपया मार्ग पर अतिक्रमण न कराया जाए, लिखे हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। देखिए हम नियम कानून से चलते हैं। इधर देखिए सर जी, पत्रकार साहब संतोष जी नाम है ना, संतोष जी, देखिए हम लोग नियम कानून से चलते हैं। नियम कानून देखिए, हम MLLB हूँ, हमारा भी दिमाग भगवान दिए हैं, भेजा दिए हैं। हम लोग आगे बढ़ना है तो छोटे छोटे बातों पर ध्यान देंगे तो आगे आदमी नहीं बढ़ पाता है। और गांव में मार करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम गांव को मिलाकर ही आगे बढ़ पाएंगे, ये हमारी सोच है। चलिए ठीक है, झगड़ा कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी सोच है, आपने कह रहा कि नहीं बातों को बैठकर सुलझाया जा सकता है, तो मैं हमेशा हर क्लिप के बाद ठीक है नेताजी, मैं हर क्लिप के बाद बार बार इस चीज़ में कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि दो पड़ोसी में यह जो कि खूनी का मामला बन जाए और इसको इन्वॉल्व हो करके और पत्रकार सामने चीजें कर देनी चाहिए। संतोष जी, हम लोग की तरफ झगड़ा कभी नहीं हुआ है। देखिए अभी रास्ता में सब ईंटा बालू गिरा है ना, हमको स्कॉर्पियो खड़ी हमारी है, लेकिन मैं बाइक से जाता हूँ बाजार में, बाइक से जाता हूँ गाजीपुर, क्योंकि चलो भाई ये लोग का काम हो जाए, मैं किसी को वो नहीं करता हूँ। कई बार हमारे गाड़ी का टायर फट गया, पंचर हो गया, मैं तभी उसको अवहेलना करी, चलो भाई गरीब आदमी सब लोग हैं, अपने हैं, सब लोग अपना जिए खाएं, बना देंगे फिर साफ हो जाएगा। अभी बेटी का शादी हुआ था, हमारा यहीं पर हुआ था, लड़की हमारी सब तैयारी करती है, हमारे भतीजा तैयारी करते हैं, सब लोग बाहर पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। हम लोग बेस शिक्षा पर ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं कि गांव में रहे ताश खेले। देख लीजिए जो हमारे ईंट से जो ब्लड गिरा है, देख लीजिए एक वीडियो को, इसको भी आप ध्यान दीजिए, इसको भी आप लीजिए। कह रहे हैं ना कि गिरकर सर फटा, ये वीडियो देखिए, उनके घर वाले खुद हमसे कहने वाले थे कि गलती किए हैं। देख लें, हम नहीं बोलते हैं, उन लोगों से भी पूछ सकते हैं, हम एक दिन भी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि अपने से सर फटा है, इसे आप देख सकते हैं, हम तो आराम से देखिए। हम तो चाहते हैं कि आप रुकिए, इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। देखिए आप पत्रकार है भारत के, मैं तो चाहता हूँ संतोष जी कि आप आपकी अगुवाई में ही इसको हम हल करा देते हैं। आपकी अगुवाई में आपको मानता हूँ, मैं देखिए मैं आपकी अगुवाई में, आप सुनिए, आप जैसे कह देंगे मैं तैयार हूँ, आप बताइए, और सब लोग तैयार हो जाएंगे, जानवर नहीं लोग हैं। किसी को देखिए इतना मारे एक आदमी को, निहत्था आदमी को, 4 लोग मिल करके, अब देख रहे वीडियो, माने कोई दिख रही है, और लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारा गुस्सा क्यों बढ़ा, लोग कह रहे हैं कि वो गिर गए,
कोई गिरता तो इतना घाव लगता है सर, 5-6 जगह। तो देखिए हम सोचते हैं कोई झूठ ना बोले, जो सही बात है वही बोले। जमीन सब यहीं पर रह जाएगा, मर्डर हो जाएगा, कोई मर जाएगा, सब जमीन धरा का धरा रह जाएगा। वही तो बात है, देखिए वही अब मैं बता रहा हूँ संतोष जी कि हम लोग के तरफ से न गलती हुआ है, न आज तक कभी गलती होगा। और मैं आप ही को मानता हूँ पत्रकार साहब, हमसे उम्र में आप कम है, मैं 51 साल का हूँ, मैं आप ही को मानता हूँ। आप आ जाइए, दोनों पार्टी को बुलाइए, आप ही पंचायत करा दीजिए। क्योंकि ये जमीनी वाला मामला तो मैं तो कह नहीं सकता हूँ, राजस्व का होता है। और राजस्व जिस दिन आएगी मैं कोशिश करूँगा कुछ दिन मैं भी वहाँ पहुँचूँ और वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड में करूँ। जब हम लोग अपने में प्रेम रहेगा ना तो कोई कुछ नहीं वो कर तो हो सकता है, वो तो अगर आप फिर तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना मुझे जरूरत, ना मेरी जरूरत पड़ेगी, ना राजस्व विभाग की जरूरत। लेकिन आप चलेंगे डाल तो मैं पात चलूंगा ना कि नहीं चलूंगा, ये बताइए। सबकी बात है, लोगों ने सबकी बात है। और मैं क्यों गुस्सा में हुआ कि भाई को मारा गया बेरहमी से, लोग कह रहे हैं कि गिर गया, तब मैं कहा पत्रकार सब इधर आइए हमारे तरफ। क्या मैं गलती बोला हूँ? नहीं, मैंने देखा तस्वीर, जो वहाँ बात हो रही थी तो आप वहाँ से आए दौड़ करके वो बातें कहने के लिए, तो हमने भी सोचा कि आपसे बातें की जाए, दोनों पक्षों की बातें की जाए, आखिर जाना जाए वो तस्वीरें कैसी हैं और आखिर में सच क्या है। लेकिन यहाँ का मामला एक बार जरूर प्रशासन को फिर से देखना चाहिए कि यह एक खूनी मामला ना बन जाए, किसी के यहाँ हत्या ना हो जाए एक छोटी सी जमीन के लिए। हमारे तरफ से कोई खून मामला नहीं होगा। ठीक, अच्छी बात है। वैसे मेरा नाम संतोष है और आप भारत न्यूज़ TV 24 देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक आदमी हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं धन्यवाद। होगा। और